लाल किला धमाके का ग्लोबल कनेक्शन। दिल्ली में धमाका, डॉक्टरों का खौफनाक इरादा। कॉफी चेन पर हमले की साजिश, इजराइल गाजा पर मैसेज। दिल्ली धमाकों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने जांच एजेंसियों से लेकर देश की सिक्योरिटी तक को हिला दिया है। लाल किले के पास हुए I-20 कार ब्लास्ट को अब एक बड़े संगठित और हाईटेक मॉड्यूल की करतूत बताया जा रहा है। जो बातें सामने आई हैं वो बताती हैं कि ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एक बेहद खतरनाक और इंटरनेशनल इशारा देने की कोशिश था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक धमाके से जुड़े 3 आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन पिछले 4 साल से एक्टिव व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हिस्सा थे। ये तीनों डॉक्टर थे और आतंक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों का प्लान उस सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर से बिल्कुल अलग था जो लाल किला ब्लास्ट में मारा गया। डॉक्टर उमर सिर्फ लोकल टारगेट तक सीमित रहना चाहता था, जबकि ये तीनों चाहते थे कि उनकी साजिश ग्लोबल लेवल पर दिखे। जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल की नजर एक बड़े ग्लोबल कॉफी चेन के आउटलेट्स पर थी। दिल्ली ही नहीं बल्कि कई और बड़े शहरों में ये आउटलेट्स इनके टारगेट लिस्ट पे थे। ग्लोबल कॉफी चेन के आउटलेट्स पर हमले करने की प्लानिंग की वजह बड़ी थी। वो थी इजराइल और गाजा विवाद पर दुनिया को एक कड़ा संदेश देना। जब आरोपियों से पूछा गया कि आखिर कॉफी आउटलेट से क्यों, तो उन्होंने जांच एजेंसियों को बताया कि उनका मकसद था इजराइल को मैसेज देना और गाजा में मिलिट्री कार्रवाई के खिलाफ दुनिया भर में अपनी कट्टर विचारधारा का प्रदर्शन करना। इसीलिए उन लोगों ने ग्लोबल कॉफी चेन के आउटलेट्स पर हमले की प्लानिंग की थी, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान भारत में होने वाली इस वारदात की तरफ जाए। दिल्ली धमाका जिसकी जांच देश की अलग अलग जांच एजेंसियां कर रही हैं, उनको एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। दरअसल जो इसमें मॉड्यूल था जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, डॉक्टरों का मॉड्यूल था, उसके निशाने पर देश के नामी गिरामी ईटिंग आउटलेट थे और वह उन्हें निशाना बनाने की फिराक में थे। दरअसल इजराइल गाजा के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसको ये मुद्दा बनाना चाहते थे और उसकी आड़ में यह हमला करना चाहते थे। इस बीच जांच एजेंसियों को इस टेरर मॉड्यूल के भीतर गहरे वैचारिक मतभेद भी मिले हैं। डॉक्टर उमर सिर्फ सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहता था, जबकि तीनों आरोपी डॉक्टर चाहते थे कि दुनिया जाने कि उनकी विचारधारा कितनी कट्टर है। और तीनों आरोपी डॉक्टर अंसारुल गजावत हिंद को फिर से रिवाइव करने की योजना बना रहे थे। ये वही अंसारुल गजावत हिंद है जिसका टॉप कमांडर जाकिर मूसा 2019 में मारा जा चुका था और 2021 में इसके दूसरे बड़े कमांडर का भी खात्मा हो गया था। लगभग खत्म हो चुके संगठन को यह मॉड्यूल फिर से उठाना चाहता था। ये जो मॉड्यूल था अंसार उल गजावत हिंद, जिसका कभी सरगना जाकिर मूसा कश्मीर में मारा गया आतंकी हुआ था, उसकी विचारधारा को ये देश के अलग अलग हिस्सों में फैलाना चाहते थे। जाकिर मूसा एक आतंकी था, कश्मीर में सक्रिय था और जो अंसार उल गजावत हिंद था वो आतंकी संगठन, उसका अल कायदा की विचारधारा से वह प्रभावित था। 10 नवंबर 2025 की शाम 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोट हुआ था। एक I-20 कार में ब्लास्ट हुआ और 13 लोगों की मौत हुई, 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब जांच से पता चला है कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अगर ये मॉड्यूल कामयाब होता तो देश के कई बड़े शहरों में एक साथ कई धमाके हो सकते थे। इस बीच जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान के हैंडलर से संपर्क में रहने के लिए सभी डॉक्टर आरोपी घोष सिम, डुअल फोन और एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करते थे। एक फोन सामान्य इस्तेमाल के लिए और दूसरा सिर्फ आतंक की बातचीत के लिए। हर कदम को इतना सीक्रेट बनाया गया था कि ट्रैकिंग लगभग नामुमकिन हो जाए। अब सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि इनके टारगेट की पूरी लिस्ट क्या थी, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी और क्या देश के किसी और हिस्से में इस मॉड्यूल का कोई हिस्सा अभी भी एक्टिव है।